अदाताड़ के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर हुई है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कोई इतराज नहीं लगाया कि अटॉर्नी के जरिए दरखास्त दायर नहीं की जा सकती। इस सवाल का जवाब दिया जाए। नंबर 2, इमरान खान साहब की तरफ से इसी तरह से, क्योंकि मैं इमरान खान साहब का अटॉर्नी हूं जिस तरह तारड़ साहब हैं, तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया था, दरखास्तें दी थीं और उस वक्त ये इतराज लगाया गया कि इमरान खान साहब खुद आए, खुद पेश हों। हमारी उस वक्त इस्तदा थी कि इमरान खान साहब वजीराबाद जो उनके ऊपर हमला हुआ उसकी वजह से जख्मी हैं, डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है और मूवमेंट के ऊपर इधर उधर मुश्किल है जाना, तो मेरी तरफ से वो दरखास्तें दायर हुई थी, लेकिन मजबूर किया गया और इमरान खान साहब आए और 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया। उस वक्त वो उसी कमरे के अंदर मौजूद थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे, मैं भी उनके साथ मौजूद था, मैं भी जख्मी हुआ। खान साहब ने तो हमेशा कानून की, आइन की पासदारी की है, अदालतों के हुक्म का एहतराम किया है और वो पेश होते रहे हर जगह पे जब जब अदालत ने बुलाया, जो हुक्म दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं और कैसे हिफाजती जमानत दायर हो गई और उसके ऊपर एतराज भी नहीं लगा और उस दरखास्त को एडमिट कर लिया गया। तमाम सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। तीसरी चीज यह है कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त सजा हुई है और सजा याफ्ता मुजरिम है, मुल्जिम नहीं है, सजा याफ्ता मुजरिम है। जेल से वो मेडिकल बहाना बनाकर 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे और 4 साल पाकिस्तान नहीं आए, कौम से भागे रहे। सिर्फ क्यों? गिरफ्तारी के डर से। और कैसे उनको हिफाजती जमानत जब एक बंदा जेल के अंदर है उस जेल तक पहुंचने के लिए मिल सकती है?